हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल में एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग करेंगे। ओके। और हम दो मेथड से आपको करना बताएंगे। एक तो जो फॉर्मूला है उससे करेंगे और दूसरा हम डेटा में जाके डेटा एनालिसिस के थ्रू करेंगे एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। ओके। सो पहले हम ये देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग होती क्या है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड है for univariate data that can be extended to support data with a systematic trend or seasonal component. ये बहुत powerful है for forecasting method that may be used as an alternative of the popular that is जो हम यूज करते हैं बॉक्स जेनकिन ARIMA family of method. ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे कि आप पहले देखिए, ये आपका टाइम सीरीज दी हुई है। आप इसे वीक या मंथ जो चाहें समझ लें। मैं इसे वीक मानती हूँ, मैं इसे वीक मान रही हूँ। अब हम टाइम पीरियड 1 में दिया है ऑब्जर्वेशन 73, तो टाइम पीरियड 2 का ये फोरकास्ट हो जाएगा 73। ओके। अब हम टाइम पीरियड 3 में आएंगे, सेकेंड का हो गया, टाइम पीरियड 3 में आएंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब हम इसमें ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं एस टी इज इक्वल टू एल्फा एक्स टी प्लस 1 माइनस एल्फा एस टी माइनस 1, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ हमारा एल्फा क्या है, एल्फा हमने लिया है 0.2। ओके, तो हमने एल्फा 0.2 ले लिया। एल्फा को हम फिक्स कर लेंगे, तो हम किससे करेंगे, FN F4। तो एल्फा हमारा फिक्स हो गया। दिस इनटू हमारा एक्स टी क्या है, एक्स टी है हमारा जस्ट अ प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, तो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन 106। ओके, ये हमारा प्रीवियस ऑब्जर्वेशन हो गया। प्लस क्या है, ब्रैकेट 1 माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू फिर हम यही लेंगे और इसको हम FN F4 से फिक्स कर देंगे। ओके, ये हमने फिक्स कर दी। हमने ब्रैकेट क्लोज किया, अगेन मल्टीप्लाई बाय आपकी ST माइनस 1 है, तो स्मूथिंग बिफोर टाइम पीरियड दिस, तो इट इज़ 73। ठीक है, 73 हो गया और इसको हमने एंटर कर दिया। ये हमारा थर्ड टाइम पीरियड आ गया। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ से एक्सटेंड करके पूरे पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आपकी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग आ गई। इसको हम बीच में ले लेते हैं सबको। ओके, तो ये टाइम पीरियड आपका एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग आपकी इस फॉर्मूला से, जो आपका फॉर्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक मेथड हुआ। ओके, जब आपके पास फॉर्मूला है और आप फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप डेटा पे जाइए, डेटा एनालिसिस पे जाइए। डेटा एनालिसिस पे आप देखेंगे कि जब ये बॉक्स पॉपअप होगा तो इसमें एक चीज़ होती है एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। आप इस पे क्लिक करेंगे और ओके पे दबाएंगे। ओके पे जब आपने दबाया तो ये आएगा इनपुट रेंज। आपकी कौन सी रेंज है जिसको आप इनपुट लेंगे। आपने ये क्लिक किया और आपकी जो ऑब्जर्व्ड रेंज है, ओके, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। तो ऑब्जर्व्ड रेंज आपकी ये है, इसको आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ वापस गए। अब दूसरा आ रहा है डंपिंग फैक्टर। डंपिंग फैक्टर क्या होता है, डंपिंग फैक्टर हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये होता है 1 माइनस एल्फा। तो एल्फा हमारा 0.2 है, तो 1 माइनस एल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा हो जाएगा दैट इज 0.8। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे 0.8। ओके, अब हमें आउटपुट रेंज देखना है कि हमें कहाँ करना है, क्योंकि हमने
ऑब्जर्व पे तो लिया नहीं है, तो हम लेबल तो करेंगे नहीं। हम आउटपुट रेंज के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम हेयर, ओके, टू हेयर। आपने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब आप देखिए ये आपकी वैल्यूज आ गई, ओके, ये आपकी वैल्यूज आ गई। लेकिन आपकी वैल्यू जो आई हैं वो डेसिमल्स में ज़्यादा हैं, तो हम होम पे जाएंगे और नंबर में जाके आप इसे 1 डेसिमल तक के ले आएंगे। अब आप देखिए कि थ्रू डेटा, ओके, यहाँ आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, लेकिन सिंपल आपने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कैलकुलेट कर लिया। ये आपने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया था, ये आपने बिना फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया था। देखिए आपका डेटा पूरा आ गया, सेम डेटा है। आप इसे यहाँ एन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, फर्स्ट टाइम पीरियड में कुछ नहीं होता है, तो आपका एन आया, नेक्स्ट से आपका पूरा डेटा आ गया। तो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।